संबंधी, ठीक है, अमीन से संबंधित है। और अमीन से संबंधित में ये क्वेश्चन है कि अमानत सीखने का उचित क्या है। अमानत सीखने का, अमीन बनने का उचित क्या है। अमानत सीखने का उचित क्या है, आंसर लिख लीजिए। अमानत सीखने का उचित क्या है कि अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से, अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से, अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। अमानत अर्थात अमीन के प्रशिक्षण से हमें जमीन संबंधी अधिकार एवं विशेष रूप से अध्ययन प्राप्त होता है। अध्ययन प्राप्त होता है। साथ ही हमें प्रशिक्षण के पश्चात, साथ ही हमें प्रशिक्षण के पश्चात एक डिग्री मिलती है। प्रशिक्षण के पश्चात एक डिग्री, एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री भी मिलती है। एक डिग्री भी मिलती है जिसके आधार पर हमें बहुत सारे विभागों में, जिसके आधार पर हमें बहुत सारे विभागों में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है। डिग्री मिलती है। इसके आधार पर हमें बहुत सारे विभागों में अमीन के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है। कार्य करने की प्राथमिकता मिलती है। इसमें प्रमुख विभाग निम्न प्रकार का है। प्राथमिकता मिलती है। इसमें प्रमुख विभाग निम्न प्रकार का है। जैसे नंबर 1 सरकारी राजस्व विभाग। नंबर 1 में लिखिए, 1 में लिखिएगा सरकारी राजस्व विभाग। 2 में लिखिएगा, 1 में सरकारी राजस्व विभाग, 2 में लिखिए अनुबंध के आधार पर, अनुबंध के आधार पर अनुमंडल एवं अंचल अमीन के रूप में, अनुबंध के आधार पर अनुमंडल एवं अंचल अमीन विभाग। नंबर 3 में लिखिएगा अनुबंध के आधार पर नगर निगम एवं टैक्स कलेक्टर विभाग। नंबर 2 में लिखिएगा अनुबंध के आधार पर नगर निगम एवं टैक्स कलेक्टर विभाग। अनुबंध के आधार पर नगर निगम
एवं टैक्स कलेक्टर विभाग। नंबर 4 में सिंचाई विभाग, 4 में सिंचाई विभाग। 5 में वन विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, वन विभाग। नंबर 6 में अनुबंध के आधार पर निजी कंपनी, अनुबंध के आधार पर निजी कंपनी। और इसके बाद भूमि संरक्षण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग। इसके बाद अगला पॉइंट में सर्वे विभाग, सर्वे विभाग। सर्वे विभाग का 3 चरण है। तीनों चरणों में सर्वे विभाग में जो है ये क्या क्या बहाली होता है। सर्वे विभाग का 3 चरण। एक में होता है अमीन के बहाली, पहला किश्तवार, किश्तवार करने के लिए अमीन की नियुक्ति करती है। सर्वे में किश्तवार, किश्तवार के लिए अलग अमीन की नियुक्ति की जाती है। देखिए किश्तवार, किश्तवार में अमीन 2 में लिखिए खानापुरी, खानापुरी के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती है, खानापुरी। और तीसरा में है, ये तीसरा में आ जाएगा तस्दीक, तस्दीक के लिए अमीन की नियुक्ति की जाएगी। तस्दीक सर्वे में 3, किश्तवार, खानापुरी, तस्दीक। ये अलग निकलेगा है ना। किश्तवार के लिए अलग निकलेगा खानापुरी। जो खानापुरी में काम करेंगे वह तस्दीक में नहीं करेंगे, और जो तस्दीक पे करेंगे वो खानापुरी में नहीं करेंगे। इसी जान लीजिए, आप इसको जरूर भरिएगा। और इसके बाद सर्वे के 3 हो गया सर्वे विभाग। दूसरा में है चकबंदी विभाग, चकबंदी। चकबंदी विभाग में भारी मात्रा में अमीन की नियुक्ति की जाती है, तो चकबंदी विभाग में आवेदन करना है। चकबंदी विभाग जिसमें छोटे छोटे प्लॉट को बड़ा बड़ा नाप जोख के बड़ा करना है। 5 एकड़ का, 2 एकड़ का, 10 एकड़ का, 15 एकड़ का, जितना उस रैयत का जमीन है उतना जो है उसको मिला के ये करना है। और ये हो गया चकबंदी विभाग, सर्वे विभाग, चकबंदी विभाग, वन विभाग। तीसरा है पथ निर्माण, जो रोड बनता है, पथ निर्माण विभाग है। तो पथ निर्माण में अमीन की नियुक्ति की जाती है। रोड बनाने के लिए कच्ची सड़क, पक्की सड़क जो भी है उसमें अमीन, उसका रैयत का कितना जमीन जाता है, कितना उसका क्षेत्रफल गया, उसका रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके आधार पर जो है भूअर्जन विभाग क्या करता है, उसके आधार पर रैयत को, आपके आधार पर रैयत को पैसा पेमेंट करता है ना। तो इसलिए उसमें अमीन की नियुक्ति की जाती है ना, मानदेय पर भी और अस्थायी रूप से भी। अभी बहुत सारे जो हैं, जो भारतमाला योजना का नाम सुने हैं, भारतमाला योजना जो अभी रोड बन रहा था बनारस टू कलकत्ता, बनारस टू कलकत्ता, उसमें हमारे विद्यार्थी जो हैं बहुत सारे 24,000 रुपया के मानदेय पर काम कर रहा है। आप लोग को सम्मान मिल जाएगा तो बोलिएगा, 10-20 विद्यार्थी जाएंगे तो वह जाके उसमें करना पड़ता है ना। भूअर्जन विभाग, भूअर्जन उसको कहते हैं, तो भूअर्जन में काम करना है। पथ निर्माण। फिर नगर पालिका, नगर पालिका में अमीन होता है अंचल कार्यालय में। फिर देखिए ये भूअर्जन विभाग में, सिंचाई विभाग में, अनुमंडल में, जिला में, सरकारी राजस्व विभाग में, भूमि संरक्षण विभाग, अनुबंध के आधार पर जो होता है ये सब विभाग में अमीन की नियुक्ति की जाती है। जहाँ भी निकले, अनुबंध पर निकले चाहे स्थायी निकले, आप लोग जरूर आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको पूछा जाए
कि अमीन सीखने के क्या उद्देश्य है, क्यों, क्या औचित्य है, क्या करता है। दूसरा बात है कि इसके प्रमाण पत्र के बाद एक आपका जो कचहरी में बारी होता है ना, जो कचहरी में जिसका एडवोकेट के रूप में जो काम कर, जिनका प्रमाण पत्र है, वकील का प्रमाण पत्र है, एडवोकेट का प्रमाण पत्र है, वे लोग अमीन का सर्टिफिकेट लेके एक पोस्ट की बहाली होती है उसमें, जिसमें होता है फील्डर कमिश्नर, है ना। फील्डर कमिश्नर सरकारी पोस्ट में होती है और फील्डर कमिश्नर के पद में आप जाइएगा। तो ये अमीन का प्रमाण पत्र में ये सब में जगह में आप काम कर सकते हैं। जितना जगह आप देख रहे हैं इसमें आवेदन कीजिएगा। फील्डर कमिश्नर के पद अमीन का प्रमाण पत्र रहेगा। आप एडवोकेट का भी लिए हैं तो उस पोस्ट में जाइएगा। जो फील्ड में भेजा जाता है, कोई भी तनाजा है, कोई भी झमेला है तो उसको फील्ड में भेजा